राजनांदगांव, जगदलपुर, साजा बेमेतरा और शांकरा पाटन, ये 4 जगह में एमएससी हॉर्टिकल्चर होता है। फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट है एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। फ्रीज ऑप्शन क्या होता है और फ्लोट ऑप्शन क्या होता है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके टीवीसी के लिए किस जगह पे कितने बजे जाना है। नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें इस विश्वविद्यालय की तरफ से एमएससी हॉर्टिकल्चर एंड एमएससी फॉरेस्ट्री कोर्स ऑफर हो रहा है। इसके लिए जो अभ्यर्थी एमजीयूवीवी महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय का पीजीसीईटी एग्जाम दिए हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी होगी, हमको कब कहाँ कैसे जाना है और एडमिशन कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले हमको महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ से हमको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये काउंसलिंग शेड्यूल है और आपका प्रवेश का नियम क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे लॉगिन करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट काउंसलिंग का, यहाँ से आप अपना काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की तरफ कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया है, उनका सीईटी का मेरिट लिस्ट में नाम है और वो एमएससी हॉर्टिकल्चर या फिर एमएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है 30 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पे, जो मेरिट लिस्ट निकली हुई थी उसके आधार पे उनको सीट अलॉटमेंट होगा और कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। देखिए, आपके मेरिट रैंक के आधार पे आपको जो सीट अलॉटमेंट है और कॉलेज का अलॉटमेंट है 15 सितंबर को होगा। 15 सितंबर को शाम को आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है एमएससी में। उसके बाद सीट को कंफर्म करना है, सीट कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना है 15 सितंबर को शाम को, जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना है, उसमें आपको दिखाएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके टीवीसी के लिए किस जगह पे कितने बजे जाना है। देखिए, दस्तावेज परीक्षण हेतु महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शांकरा पाटन दुर्ग में उपस्थित होना है 16 से 17 सितंबर के बीच में, वहां पे आपको डीवीसी कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना है। जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहां पे पेमेंट करिए। ऑनलाइन अपने फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं लॉगिन करके। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि जब डीवीसी आप करा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको मिल जाए, उसके बाद आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। फीस पेमेंट वहां पे करेंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप वहां पे जो टीम है डीवीसी के लिए रहेगी, आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा, आपको पेमेंट करना है तो वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। बाकी आप घर में जाके भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसका जो डेट है फीस पेमेंट करना 16 से 18 सितंबर रात को 11:30 बजे पहले। कोशिश करिए जल्द से जल्द इसमें फीस पेमेंट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आता है आप वहाँ पे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, इस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ना है, और आप चाहते हैं कि मेरे को सीट विथड्रॉल करना है, मेरे को सीट छोड़ना है और आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसके लिए आपको इस मेल आईडी पे admission@mguvv.ac.in, ये मेल आईडी आप देख लीजिए। इसमें आपको मेल करना है कि हम जो है सीट नहीं लेना चाहते हैं, सीट को निरस्त करना चाहते हैं और आने वाले आगामी चरण काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए आपका डेट है 16 से 18 सितंबर के बीच में। आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन आपको मेल भेजना पड़ेगा कि हम सीट विथड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए, सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है, डीवीसी नहीं कराया है, फीस पेमेंट नहीं किया है, या फिर डीवीसी तो करा लिया, फीस पेमेंट नहीं कर पाया है, किसी के कारण से फीस पेमेंट नहीं हो पाता उसका,
ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चरण के काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है, किसी कारण से आप डीबीसी में नहीं गए, फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि अब मेरे को नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, उसमें शो होगा नो सीट अलॉटेड, तो ऐसे अभ्यर्थियों को स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? 16 से 18 सितंबर के बीच में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहां पे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर स्पॉट एंड सीट कन्वर्जन काउंसलिंग, उसमें आपको क्लिक करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक कॉलेज ही नहीं मिला है, नो सीट अलॉटेड होगा, उनको नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग मतलब अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं कर पाया है और सीट को सुरक्षित नहीं कर पाया है, ऐसे अभ्यर्थी भी वहां पे अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जितने सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिनको सीट अलॉट हो गया है, उसके बाद कितने सीट बचे हुए हैं उसकी जो जानकारी है, मतलब वैकेंट सीट पोजीशन, उसकी जानकारी 19 सितंबर को वेबसाइट में आपको शो होगा। वहां से आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट किस किस कैटेगरी में खाली है। स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची 19 सितंबर 2025 को ये लिस्ट निकलेगा कि कौन कौन बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए हैं। उसमें नाम उसी का रहेगा जो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग 16 से 18 सितंबर के बीच में किया रहेगा, तभी आपका इस लिस्ट में नाम आएगा। और जब आपका इस स्पॉट एंड सीट कन्वर्जन काउंसलिंग लिस्ट में नाम आएगा, तभी आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग जो है हमारी अंतिम चरण की काउंसलिंग होगी। पहली राउंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद स्पॉट एंड सीट कन्वर्जन काउंसलिंग होगी। तो प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन, स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, एक ही दिन में आपको वहां पे कॉलेज मिलेगा, डीवीसी कराना है, फीस पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन होगा 22 सितंबर को, मतलब स्पॉट काउंसलिंग कब होगा आपका 22 सितंबर को। वहां पे आपको सुबह जाना है, अगर आपका लिस्ट में नाम है आपको सुबह जाना है। आपको कहाँ जाना है? उद्यानिकी एवं मानकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग जाना है। वहां आपका आएगा कि इतने से इतने रैंक वालों को सीट अलॉटमेंट हुआ है। सीट अलॉटमेंट होगा, तुरंत सीट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, तुरंत फीस पेमेंट करना। स्पॉट काउंसलिंग ये होता है, ठीक है। वहां पे आपको फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन। ये आपका 22 सितंबर को। इसका टाइमिंग क्या है? 9 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग चलेगा। तो ये टाइम आप जरूर ध्यान रखिए। नोट, प्रातः 9 बजे से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं मानकी विश्वविद्यालय सांकरा पटन दुर्ग में उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। तो स्पॉट काउंसलिंग में आपको वहां पे उपस्थित रहना पड़ेगा, सीट अगर आपको चाहिए तो। सेम चीज यही होगा इस कन्वर्जन काउंसलिंग में, जैसा स्पॉट काउंसलिंग में हुआ। अगर ST SC OBC कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, नक्सल अफेक्टेड या फिर कृषक का सीट खाली है, उसको उसी कैटेगरी के अंदर में समान सीट में रखा जाएगा। वहां पे OBC का अगर सीट रिजर्व का ये कैटेगरी वाला खाली है तो OBC में रहेगा। ऐसे आप सीट कन्वर्जन में आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसके गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, काउंसलिंग कैसे होता है, क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 कोर्स ऑफर होते हैं MSc में, एक MSc हॉर्टिकल्चर, एक MSc फॉरेस्ट्री। हमारे यहाँ टोटल 5 कॉलेज हैं जहाँ पे MSc होता है। तो ये जो 5 कॉलेज है, ये हॉर्टिकल्चर, उसमें से 4 कॉलेज में हॉर्टिकल्चर से MSc होता है और उसमें से एक कॉलेज है जहाँ पे फॉरेस्ट्री कोर्स होता है। राजनांदगांव, जगदलपुर, साजा बेमेतरा और सांकरा पाटन, ये 4 जगह में MSc हॉर्टिकल्चर होता है। उसके बाद एक जो कॉलेज है सांकरा पाटन में ही, वहाँ पे MSc फॉरेस्ट्री होता है। MSc हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दूं तो यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट होते हैं: फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट।
ये 5 डिपार्टमेंट है एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो जितने भी अभ्यर्थी एक्साइटेड हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, वो महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय के पीजी काउंसलिंग फॉर्म को जरूर फिलअप करें और इस काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करें अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए। अपने जितने भी दोस्त हैं जो एमएससी हॉर्टिकल्चर में या फिर महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि हम स्पॉट काउंसलिंग और फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन क्या है उसको डिटेल में बताए हैं। आपको यहाँ पे बता दूं एक बार, फ्रीज ऑप्शन क्या होता है और फ्लोट ऑप्शन क्या होता है। फ्रीज ऑप्शन वो होता है अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, मान लो आपको साजा बेमेतरा में वेजिटेबल साइंस मिला हुआ है, तो अगर आपको वहाँ पढ़ना है तो आप फ्रीज ऑप्शन का चयन करना है। फ्रीज ऑप्शन और फ्लोट ऑप्शन चयन कब करेंगे? जब आप फीस पेमेंट करेंगे उसके पहले पूछेगा फ्रीज या फ्लोट। तो फ्रीज ऑप्शन चयन तब करना है जब आपको उस कॉलेज में उस डिपार्टमेंट में पढ़ना है, वो सब्जेक्ट या फिर वो कॉलेज आपको पसंद है तो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में, आगामी चरण काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और जो मेरे को कॉलेज मिला है उसके ऊपर का ही कॉलेज मेरे को चाहिए, आप अरेंजमेंट किए रहते हैं कि आप मेरे को इस डिपार्टमेंट का ये कॉलेज चाहिए, इस डिपार्टमेंट में ये कॉलेज चाहिए, तो आपको जो कॉलेज मिला हुआ है ना उसके ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा। अगर आप फ्लोट ऑप्शन का चयन करते हैं तो फ्लोट ऑप्शन का चयन करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डर होता है कि क्या मैं फ्लोट ऑप्शन चयन करूंगा तो जो कॉलेज मेरे को मिला है वो नहीं मिलेगा या फिर उसके नीचे का कॉलेज तो नहीं मिलेगा। तो जो आप जमाए हुए हैं कॉलेज का कि मेरे को ये सब्जेक्ट, ये डिपार्टमेंट इस कॉलेज का चाहिए, तो जो आपको कॉलेज मिला हुआ है ना उसके ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, उसके ऊपर का ही डिपार्टमेंट मिलेगा, आपका डिमोशन नहीं होगा। उसके बाद जो कॉलेज मिला है वो तो मिला ही रहेगा। अगला राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको वो सीट सुरक्षित रहेगा। और अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आपको जो दूसरा कॉलेज मिला है ना वहां पढ़ना पड़ेगा और ये जो आपको पहले मिला था वो स्वतः निराश हो जाएगा। ठीक है, वहां से आपका नाम हट जाएगा और आपको जो लेटेस्ट में जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।